बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स लॉन्च होते ही अपने करियर में मैसिव हिट्स दे देते हैं, लेकिन आज उनमें से कई एक्टर्स या तो लाइमलाइट से दूर हैं या फिर फ्लॉप मूवीज दे रहे हैं। वो पीक तक पहुंच जाते हैं, एक अच्छा फैन बेस भी क्रिएट कर पाते हैं, उनके पास स्टारडम और ब्लॉकबस्टर पावर भी होता है, लेकिन फ्लॉप मूवीज, रॉन्ग चॉइसेस, टाइप कास्टिंग या फिर इंडस्ट्री पॉलिटिक्स रीजंस की वजह से वो अपने स्टारडम को सस्टेन नहीं कर पाए। आज के इस वीडियो में हम उन एक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। टाइगर श्रॉफ, जो कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, उन्होंने 2014 में हीरोपंती से उन्होंने डेब्यू किया था और वहीं से उनका क्रेज शुरू हो गया, जिसने उन्हें आईफा स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलाया। उनका स्टाइल अलग था, मार्शल आर्ट, फ्लेक्सिबल बॉडी, डांस मूव्स लाइक ऋतिक रोशन। 2016 से लेकर 2020 तक उनका गोल्डन फेज रहा, बागी, बागी 2 और 2019 की वॉर। फैंस के लिए टाइगर एक नए जनरेशन का हीरो बन चुके थे, अपने स्टंट्स और डांस मूव से सबको इम्प्रेस करते हुए। 2020 के बाद बिग बजट फ्लॉप्स की लाइन लग गई। 2022 में हीरोपंती 2 को बैड रिव्यूज मिले और वो फ्लॉप हो गई। 2023 में गणपत इमोशनल डेप्थ की कमी की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और 2024 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ हाइप के बावजूद डिसमिस हो गई। अब 2025 में बागी 4 अनाउंस हुई है, लेकिन फ्लॉप्स ने उनकी ग्रोथ को रोक दिया है। टाइगर कब तक सिर्फ एक्शन हीरो और डांस पे सरवाइव करेंगे, और स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ही खराब है और ज्यादातर मूवीज को बहुत ही कम रेटिंग्स मिलती हैं। उन्हें करियर में बहुत चांसेस मिले हैं एक्शन हीरो बनने के, फिर भी बस वॉर और बागी मूवी के नाम से ही लोग उन्हें जानते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। 2009 से लेकर 2010 के टाइम आदित्य रॉय कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था लंदन ड्रीम्स और गुजारिश में सपोर्टिंग रोल से, लेकिन 2013 में आशिकी 2 के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मूवी ने अनएक्सपेक्टेडली 109.38 करोड़ का कलेक्शन किया था और उसी साल ये जवानी है दीवानी में रणवीर के दोस्त का रोल आइकॉनिक बन गया। उनके करियर का पीक था 2013, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल, दावते इश्क, फितूर, ओके जानू सब फ्लॉप। 2019 का कलंक और 2020 का सड़क 2 तो मीम मटेरियल बन गया। 2022 का राष्ट्र कवच ओम क्रिटिक्स ने रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम वही है, आदित्य सेम टाइप के रोल्स को करते हैं। इमोशनल कनेक्ट वीक था और स्क्रिप्ट भी आउटडेटेड। आदित्य गुड लुकिंग है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, पर एक्टिंग में रेंज नहीं है। 2025 में उनकी मेट्रो इन दिनों एवरेज रही और अब रिसेंटली उनकी एक नई मूवी अनाउंस हुई है और उनके पास आशिकी 2 के बाद स्टार बनने का मौका था, लेकिन स्क्रिप्ट सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं थी। माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस कमबैक के लिए उन्हें अपनी इमेज छोड़ना होगा और कुछ नया ट्राई करना होगा, जैसे डार्क विलन टाइप रोल्स। 2012 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर ने इंट्रोड्यूस किया था सिद्धार्थ मल्होत्रा को। इसके बाद एक विलन, ब्रदर्स, कपूर एंड सन जैसी मूवीज की उन्होंने, लेकिन डाउनफॉल भी फास्ट आया। 2017 से लेकर 2019 की फिल्म्स ए जेंटलमैन, अय्यारी सब फ्लॉप्स रही। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा लो था। 2021 में शेरशाह ने एक नई होप दी। कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल्स के लिए उन्हें प्रेज मिला, लेकिन उसके बाद थैंक गॉड, मिशन मजनू और योद्धा 2024 सब फेल हो गई और रिसेंटली परम सुंदरी स्टीरियोटाइप की वजह से बैकलैश का शिकार हुए वो। अब 2026 में VVAN फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट आने वाली है, लेकिन ये क्लियर है कि सिद्धार्थ अब स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनके स्क्रिप्ट चॉइसेस और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। एक ब्लॉकबस्टर उनके करियर को रिवाइव कर सकती है। ग्रेसी सिंह ने अपनी एक्टिंग की जर्नी 1998 की एक बंगाली मूवी सुंदरी भाव से स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी पहली बॉलीवुड की मूवी और जिसने उन्हें नेशनल फेम दिया वो थी 2001 में आई लगान, वो भी आमिर खान के अपोजिट। फिल्म ऑस्कर नॉमिनेटेड थी और ग्रेसी की परफॉर्मेंस को सबने पसंद किया। फिर 2003 में मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर के रोल ने उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया, लेकिन फिर डाउनफॉल, अरमान, गंगा जल जैसी फिल्म्स फ्लॉप हो गई। पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। गलत मूवी चॉइसेस ने उनके करियर का डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। सोचो, लगान जैसे मास्टरपीस के बाद उन्होंने देशद्रोही 2008 साइन की, वो भी KRK के साथ। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसमें उनकी इमेज को पूरा खराब कर दिया और इस मूवी के रिलीज के टाइम बहुत कंट्रोवर्सी भी आई और इस मूवी के रिलीज होने से ही उन्हें शुरुआती हिट्स के बाद बेहतर ऑफर्स नहीं मिल रहे थे। फिर ग्रेसी ने रीजनल मूवीज और टीवी शोज करना स्टार्ट किया, लेकिन बॉलीवुड में वो वही 2000s की यादों में लिमिटेड रह गई। क्या गलत हुआ? सक्सेस के बाद अरमान जैसी फिल्म
फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई और अभी प्रेजेंट टाइम में वो मोस्टली बिग स्क्रीन से दूर हैं। विवेक ओबराय ने 2002 में कंपनी और साथिया के साथ अपना जर्नी स्टार्ट किया था। दोनों हिट्स थी जिन्होंने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स दिलाए। एक तरफ गैंगस्टर रोल, दूसरी तरफ रोमांटिक हीरो टाइप का मूवी। उनका पीक 2002 से लेकर 2007 तक था। मस्ती, काल, शूट आउट एट लोखंडवाला और ओमकारा जैसी फिल्म्स में, इवन उन्होंने क्रिश मूवी में विलन का रोल भी प्ले किया था। वो वर्सेटाइल विलन और हीरो दोनों के कैरेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे। लेकिन डाउनफॉल 2003 के बाद शुरू हुआ सलमान खान कंट्रोवर्सी के बाद। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान के पावरफुल कनेक्शन थे और एलिजेंटली विवेक को बॉयकॉट कर दिया गया। इसके बाद मिशन इस्तांबुल, प्रिंस, किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली सब फ्लॉप हो गई। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स ने उनका मोमेंटम रोक दिया। 2013 में विवेक ने एक अवार्ड शो में सलमान से माफी मांगी, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। 2025 तक वो साउथ फिल्म्स और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं। लूसीफर, धारावी बैंक। बॉलीवुड का कमबैक टफ है, लेकिन बिजनेस की वजह से उनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ तक पहुंच चुकी है एंड इट्स गुड फॉर हिम। 2018 में सारा अली खान ने केदारनाथ से डेब्यू किया था और वहाँ पे उनकी एक्टिंग अच्छी थी और उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इसी ईयर में सिम्बा आई और सारा एकदम ओवरनाइट स्टार बन गई और इंटरव्यू के टाइम भी सारा फोकस सारा के ऊपर ही रहता था। लेकिन डाउनफॉल जल्दी शुरू हो गया। 2020 में लव आजकल और कूली नंबर 1 रिलीज हुई, जहां उन्हें ओवर एक्टिंग और वीक रोल्स के लिए वो स्टार से ज्यादा मीम मटेरियल बन गई। अतरंगी रे, गैस लाइट और ए वतन मेरे वतन जैसे प्रोजेक्ट को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। इन मूवीज में सारा की एक्टिंग देख के यही लगता था कि डेप्थ और कंसिस्टेंसी के साथ वो स्ट्रगल कर रही हैं। 2023 में जरा हटके जरा बचके ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और उनके करियर को थोड़ा रिलीफ दिया। लेकिन 2025 की स्काई फोर्स फ्लॉप हो गई और मेट्रो इन दिनों के रिलीज होने के बाद फिर से मीम्स बन गए। प्रॉब्लम ये है कि सारा की जर्नी अभी तक इनकंसिस्टेंट रही है, कभी हिट कभी डिजास्टर। बट अभी ज्यादातर ऑडियंस सिर्फ उन्हें पीआर टीम के वजह से और मीम्स के वजह से जानती है। ऑडियंस को उनसे सॉलिड स्क्रिप्ट चॉइस और नेचुरल एक्टिंग की जरूरत है, वरना रिस्क ये है कि वो अपने कनेक्शन के बावजूद ऑलमोस्ट स्टार बन के रह जाएंगी। ज़ैद खान, जो कि अर्ली 2000 के सबसे स्टाइलिश एक्टर हैं, 2003 में चुरा लिया है तुमने से डेब्यू किया था उन्होंने, लेकिन 2004 में आई मैं हूं ना ने उन्हें फेमस कर दिया। लेकिन फिर डाउनफॉल आया। शादी नंबर 1, कैश, ब्लू जैसे बिग बजट फ्लॉप्स ने उनके करियर को खत्म कर दिया और इन सब की वजह से उनके करियर की ग्रोथ नहीं हुई। 2015 की शराफत गई तेल लेने, ये मूवी भी फेल हुई। 2017 में टीवी शो आया हासिल, उसमें वो नजर आए, लेकिन बॉलीवुड कमबैक नहीं हुआ। फैंस के लिए ज़ैद खान अब भी मैं हूं ना का साइडकिक ही सबसे मेमोरेबल रोल है। मेरे ओपिनियन में ये 7 एक्टर हैं जिन्होंने एक वक्त पर बॉलीवुड पर कमाल की सक्सेस हासिल की, लेकिन बाद में उन्हें डाउनफॉल फेस करना पड़ा। कभी वीक स्क्रिप्ट और कभी सिर्फ गलत टाइम। रीजंस अलग अलग थे, लेकिन आउटकम एक ही रहा, स्टारडम को सस्टेन करना मुश्किल हो गया। डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है इस मैटर में, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपकी दुआ मेरे साथ है तो इस साल क्या आने वाले कई सालों तक इसी कॉलेज में इसी क्लास में आप सबके साथ रहूंगा।